प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स और 10th साइंस, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे लेंस सूत्र क्या होता है। लेंस सूत्र क्या होता है, इसी का क्वेश्चन बनेगा अथवा वाला आपका। उत्तल लेंस के वास्तविक प्रतिबिंब के लिए लेंस सूत्र स्थापित कीजिए। अब आपने देखा होगा एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वह प्रतिबिंब जो वास्तव में बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और आभासी प्रतिबिंब जो नहीं बनता है, वास्तव में नहीं बनता, उसको क्या कहते हैं? और ये उल्टा बनता है। कहाँ बनता है? कहाँ बना आपका ये वस्तु का प्रतिबिंब? कहाँ बना? पीछे बना कि नहीं बना? पीछे। और दूसरा होता है सिद्ध कीजिए 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस चित्र को समझना है आपको, तो यहां से मत समझिए, यहां से समझिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस है आपका, जिसको आपने क्या नाम दे दिया? एल नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? एल नाम दे दिया। अब इस उत्तल लेंस के दोनों ओर आपने क्या बढ़ा दिया? मुख्य अक्ष। ये क्या है इसका बच्चों? मुख्य अक्ष है। ये इसका मुख्य अक्ष है, यहां लिख देते हैं। ये क्या हो गया? इसका मुख्य अक्ष। ये भी हो गया इसका मुख्य अक्ष, ठीक है। ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। अब ये लेंस को आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो ये यहाँ जो है, यहाँ इस जगह जो आपने जो ये डॉट जो लग रहा है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। हम जिसको केंद्र कहते हैं ना, तो ये इसका प्रकाशी बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाशी केंद्र है ना, तो यह प्रकाशी बिंदु हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इस जगह हम, और यहाँ हो जाएगा आपका एफ फोकस। क्या हो जाएगा? एफ फोकस। तो दोनों ओर इसमें दो फोकस रहेंगे, एक इधर भी रहेगा, एक इस साइड भी रहेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ एक वस्तु रख देनी। क्या रख देनी? ए बी कोई वस्तु आपने यहाँ रखी है, तो ए बी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों? तो ए बी वस्तु का प्रतिबिंब आपका बनेगा, ये सीधा कहाँ जाएगा? इस फोकस से होते हुए नीचे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। यानी ए बी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पीछे की ओर। अब दूसरा यहां से लेते हैं, ए से लेके कहाँ जाएगा? प्रकाशी केंद्र से होते हुए कहाँ चला जाएगा? इधर जाएगा। यहाँ प्रतिच्छेद हो रहा है, दोनों बिंदु एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं? यहाँ प्रतिच्छेद करते हैं। यही आपका प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश पर। ए बी कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ए डैश बी डैश पर। वास्तविक प्रतिबिंब ए बी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर आपका बनेगा। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है ना। तो आपका एल कोई लेंस है, उत्तल लेंस है, ओ प्रकाशी केंद्र है, ठीक है, जिस पर, जिसके मुख्य अक्ष पर, ये मुख्य अक्ष आपका, ठीक है, जिसके मुख्य अक्ष पर ए बी कोई वस्तु रखी हुई है। इस मुख्य अक्ष पर ए बी कोई वस्तु है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ए डैश बी डैश पर बनेगा। और ये जो एफ दे रखा है, ये क्या हो जाएगा आपका? एफ आपका फोकस हो जाएगा। ये तो हो गया चित्र का वर्णन। अब मैंने प्रश्न ये किया है कि उत्तल लेंस के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए लेंस सूत्र की स्थापना कीजिए। तो आपको यहाँ एफ दिख रहा होगा, यहाँ भी दिख रहा होगा, और ये यू दिख रहा होगा। ये होते क्या है? रियलिटी में, ठीक है। तो एक होता है आपका फोकस दूरी। क्या होता है बच्चों? फोकस दूरी। वी होता है आपका प्रतिबिंब दूरी, और यू होता है आपका वस्तु का दूरी। तो आपके इस लेंस सूत्र की परिभाषा क्या बनेगी? लेंस सूत्र होता क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो देखना आपको, उत्तल लेंस के लिए, ध्यान से सुनना इधर, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी यानी फोकस दूरी f, प्रतिबिंब दूरी v तथा वस्तु की दूरी u में संबंध बताने वाले या संबंध दर्शाने वाले सूत्र को ही क्या कहते हैं? लेंस आया समझ में? एक बार और सुनिए। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी v तथा वस्तु की दूरी u में संबंध बतलाने वाले या संबंध दर्शाने वाले सूत्र को ही क्या कहते हैं? लेंस सूत्र कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? ये तो हो गया आपका लेंस सूत्र किसे कहते हैं। फिर चित्र के माध्यम से मैं आपको यहाँ समझा ही चुका हूँ, ठीक है ना। चित्र के माध्यम से यहाँ मैं आपको समझा चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे की प्रोसेस क्या रहेगी, ठीक है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। चलो, परिभाषा तो आपने जैसे मैंने बताई वैसे लिख दी। क्या लिख दिया? एफ वी यू, यानी किसी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस भी कर लेना यहाँ, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस इस जगह, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी f, क्या हो जाएगा? फोकस दूरी f, प्रतिबिंब दूरी v तथा वस्तु की दूरी u में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को ही क्या कहते हैं? लेंस सूत्र कहते हैं। ये तो हो गया लेंस सूत्र की
परिभाषा इनको हमने परिभाषित कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं चित्रानुसार। तो चित्रानुसार एल आपका क्या हो जाएगा, एल एक उत्तल लेंस है, ये एल क्या है, उत्तल लेंस है। आगे बढ़ते हैं और एफ क्या हो जाएगा आपका, फोकस हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइड से एफ क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। और इसके हिसाब से लिखेंगे तो आपका सबसे पहले तो हो जाएगा एल एक उत्तल लेंस है, क्या हो गया, एल उत्तल लेंस। उसके बाद दूसरा डाल देंगे, हमने लिख दिया यहाँ तथा ओ प्रकाशी केंद्र है। वो क्या है आपका, प्रकाशी केंद्र है, जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब पीछे की ओर बनता है, ठीक है। ओ प्रकाशी केंद्र है तथा ए भी कोई वस्तु है, क्या है बच्चों, ए भी कोई वस्तु है जो मुख्य अक्ष पर रखी है और जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ए डैश बी डैश पर बनता है। और दूसरा लिख देंगे एफ, इसमें क्या है बच्चों, फोकस है, क्या है, फोकस है। ये सब हमने कर दिया चित्र का वर्णन यानी चित्रानुसार। अब हमको त्रिभुज लेने हैं। देखिए त्रिभुज में क्या लेना है, यहाँ है ए त्रिभुज आपका, थोड़ा सा रेड वाले पेन से समझाता हूँ, बढ़िया समझ में आएगा। यहाँ पे है आपका ए, यानी सबसे पहले आपको ले लेना है ए बी ओ, ये वाला त्रिभुज ले लिया, ए बी ओ ले लिया ना आपने, क्या लिया, ए बी ओ। ये सर्वांशम है किसके, ओ ए डैश बी डैश, इस वाले, इस बड़े वाले। तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल और ख्यालात उठ रहे होंगे कि सर्वांशम कैसे होता है सर, एक्सप्लेन करूंगा इधर। तो ये वाला जो त्रिभुज दिया है, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, उस त्रिभुज का सर्वांशम कैसे होगा, ऐसे सवाल आपके मन में उठ रहे हैं। सर्वांशम किसे कहते हैं, सर्वांशम त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ये वाले त्रिभुज का ये वाला एंगल कौन सा वाला हो गया, शीर्षाभिमुख कोण। गणित पढ़े होंगे ना अच्छे से, ये साइंस है, ठीक है। ये वाले कोण का ये वाला जो एंगल है, ये क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। जानते हो शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, जो एक दूसरे के शीर्ष पे बनते हैं, ठीक है। आ जाओ इधर, ये है समकोण, ये एक दूसरे के क्या है बच्चों, ये 90 का है तो ये भी आपका क्या रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा, ठीक है। ये अगर 30 डिग्री का है बच्चों तो ये भी आपका 30 डिग्री का रहेगा। शीर्षाभिमुख कोण है ना, एक दूसरे के बराबर होंगे। अगला क्या कहता है, ये वाला एंगल, अभी मैं दूसरी बात ये बताऊं, चाहे ये वाला एंगल बराबर हो या ना हो, लेकिन दो त्रिभुज अगर बराबर है, दो कोण अगर एक त्रिभुज के बराबर है, जैसे इसके ये दो वाले इन दोनों के बराबर है, तो तीसरा तो आपका बराबर होगा ही सही ना। क्यों होगा भाई, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, हमने पढ़ा है ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा तो मान के चलिए ये भी आपका बराबर ही होगा, क्या होगा, ये भी आपका बराबर ही होगा। तो इसलिए त्रिभुज क्या होते हैं बच्चों, सर्वांशम होते हैं। जिसकी तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, जिसके तीनों कोण दूसरे त्रिभुज की तीनों कोणों के बराबर हो, या जिसके दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो, त्रिभुज क्या कहलाता है, सर्वांशम त्रिभुज कहलाता है। अध्याय 6 में पढ़ेंगे ये बातें, हम कहां पढ़ेंगे, अध्याय 6 में मैथमेटिक्स में। लेकिन यहाँ तो साइंस चल रहा ना, आगे बढ़िए इधर। तो हम क्या करेंगे, यहां सूत्र लगाया मैंने, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो सूत्र लगता है लंब बटा लंब, क्या लगता है, लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार। कहां लगाया सूत्र, तो सूत्र यहां लगाया इधर, लंब बटा लंब आधार बटा आधार। तो इस वाले त्रिभुज का लंब देखना है, क्या लंब बेटा, इधर आ जाओ, इस वाले का लंब क्या है, एबी, एबी लंब दिख गया, ये लंब हो गया इसका। अब दूसरे का लंब लेना है तो इसका लंब क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। तो इसके बटे में लंब बटा लंब रखा ना, तो ए बी बटा ए डैश बी डैश पूरा लिख दिया मैंने, बराबर का चिन्ह है लगा दिया मैंने। अब इस इधर वाले में करना है आपको, है ना। तो लंब बटा लंब मतलब पहले इसका लंब, फिर इसके बटे में इस वाले त्रिभुज का लंब लिख दिया। इसका आधार क्या है, ओ बी, क्या है, इसका आधार क्या है, ओ बी। देखते चलो, मैंने रेड इसलिए बनाया, इसका आधार है ओ बी, ये कर दिया ओ बी। इसका आधार क्या होगा बटे में, ओ ए डैश, क्या होगा, ओ ए डैश। कहां रखा, बटे में रख दिया, बना दिया समीकरण 1। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत। अब क्लियर हो गया है तो इधर का देख लीजिएगा जरा, ये तो हो गया क्लियर। अब दूसरा त्रिभुज लेना बच्चों, तो दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये लाल से बताया था, अभी ब्लैक के पेन से बताता हूं आपको मैं। देखो एक त्रिभुज आपको ये भी दिख रहा होगा, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज में दिख रहा होगा। अब क्या बोलना क्या है इधर, यानी दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, इधर देखिएगा जरा, इधर भी देख लीजिएगा जरा।
इधर भी देख लीजिए, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये, दो त्रिभुज दिख रहे कि नहीं दिख रहे? अरे बोलते तो चलो, दो त्रिभुज दिख रहे ना, यानी क्या दिख रहा है? इधर देखिए, ये वाला त्रिभुज आपका एक तो ये वाला त्रिभुज हो जाएगा और एक ये वाला त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, दो त्रिभुज हो गए बच्चों। तो देखो इन दोनों में ये वाला कोण तो इसके बराबर होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, पहले कहा था मैंने। और ये कितने का होगा? 90 का। तो ये भी कितने का होगा? 90 का। अब मुझे ये बताइए, जब दो कोण बराबर है तो ये तीसरा बराबर क्यों नहीं रहेगा? इसको भी बराबर रहना पड़ेगा समरूपता की कसौटी से। तो अब ये स्टेप कहां लिखनी है? यहां लिखनी है। क्या लिखना? तो मैंने क्या कहा, नियम बताया, लंब बटा लंब, समरूपता की कसौटी यहाँ क्या लगाते हैं हम? उसकी भुजा के बटे में लंब बटा लंब और दूसरी साइड आधार बटा आधार। तो इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अब कौन सा लिया आपने त्रिभुज? OCF2। क्या लिया? तुम सोचोगे F2 कहां से आया? तो अगर बच्चों में इसको F1 लेता हूं तो इसको मैं F2 लूंगा कि नहीं लूंगा? भाई एक F यहां है, ये भी आपका फोकस है, ये 1 है तो ये क्या है? 2 है। चलिए, तो मैंने क्या किया? OCF2, OCF2, एक तो त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांशम है त्रिभुज F2 A डैश B डैश F2 के, A डैश B डैश F2 के। एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया। समझ में आ गया क्या? आगे बढ़ते हैं। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांशम है, लिख दिया मैंने ऐसा का ऐसे। तो इसका लंब बेटा क्या हो जाएगा? CO। लंब क्या हो जाएगा? CO लिख दिया। अब इसका लंब A डैश B डैश लिख दिया, इसके बटे में लंब बटा लंब लगाना है, A डैश B डैश, इसका भी लंब लिख दिया, बराबर लगाना है। ठीक है, अब देखना है इसका आधार क्या है? OF2। क्या है? OF2, OF2। क्लियर? लगा दिया इसका आधार OF2। अब लगाना इसका आधार तो लगा दिया, अब पीछे वाले का भी आधार लगाना है। इसका आधार तो OF2 हो गया, अब इसका आधार क्या होगा? भाई इसका आधार क्या होगा? F2 A डैश, लगा दिया F2 A डैश, इसको नाम दे दिया समीकरण, यहाँ समीकरण 2 नाम दे दिया। क्लियर है? लेकिन आगे देखना ये है कि यहां पर क्या दे रखा है? CO। और बच्चों CO किसके बराबर है? इधर AB के बराबर। AB वस्तु जितनी रखेगी दूर उतना ही AB के बराबर लंबाई किसकी है? CO की। देखो ना, क्योंकि समांतर जा रही दोनों रेखाएं। B, ये जो BO है ये AC के क्या है? समांतर है। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? वो रेखाएं जिन्हें अनंत तक बढ़ा हो, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद। हाँ, तो ये दोनों रेखाएं क्या समांतर है। तो क्या रहेगा? AB बराबर क्या रहेगा? CO। मैंने वहां लिख रखा है AB बराबर CO। हो गया क्या? कहां रख देंगे? तो इस CO की जगह क्या रखूंगा मैं? AB। क्या रखूंगा? मैंने रखा है CO बराबर AB। रख दिया AB। AB इसकी जगह मैंने रख दिया, तो AB बटा A डैश B डैश और OC2 बटे क्या आ गया? F2 A डैश। रख दिया, इसको नाम दे दिया समीकरण 2। अब ध्यान से देखना, इधर भी है AB बटा A डैश B डैश और इधर भी AB बटा A डैश B डैश। तो इसमें से मैंने डायरेक्ट इसको क्या कर दिया? घटा दिया, डायरेक्ट घटा दिया। अगर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों समान है, बराबर है, तो इसमें से हम क्या कर देंगे? इसको घटा देंगे। घटा दिया तो भैया ये तो बचे ही नहीं और ये भी नहीं बचा, तो OB अपॉन O A डैश के बराबर में क्या बचा? इस वाले के बराबर में क्या बचा? ये वाला। इधर देखो OB लिख दिया, बटे में O A डैश बराबर क्या बचा? इसके बराबर क्या बचा? OF2, यानी क्या बचा इसके बराबर? ये यहां लिखा OF2 बटे क्या बचा? F2 A डैश। इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण 3। अब ध्यान से सुनना, जैसे पिछला मैंने बताया था आपको, कौन सा वाला बताया था पिछला? दर्पण सूत्र, वो भी फिजिक्स में था, ये भी फिजिक्स में, वो भी साइंस में था, ये भी साइंस में। उसमें मैंने आपको चिन्ह परिपाटी का एक नियम बताया था, ध्यान से सुन लेना। यहां मैंने क्या लगाया? माइनस यू। तो तुम्हारे मन में नए नए डाउट्स निकलेंगे कि सर ये माइनस यू है और बाकी सब आपने क्या लगाया? प्लस में। क्यों? व्हाट इज रीजन? तो इसका रीजन ये है कि ये माइनस यू इधर इसलिए है। अब ये OB है बच्चों, क्या है? OB। इधर आ जाओ, OB। OB क्या है आपकी? ये क्या है आपकी? वस्तु है। तो OB क्या रहेगा बच्चों? OB रहेगी वस्तु की दूरी।
OB क्या रहेगी आपकी वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी मैंने वस्तु किसको बताया था, यहाँ देखो, यहाँ पढ़ो, ये देखो वस्तु की दूरी को किससे दर्शाते हैं, U से। तो क्या लेंगे, OB बराबर माइनस U लेंगे। माइनस U क्यों लेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब के इधर जो आता है वो सब क्या रहता है, ऋणात्मक रहता है, और प्रतिबिंब के उधर जो जो आता है वो सब क्या रहता है, आ गया समझ में, इधर जो जो आएगा वो सब ऋणात्मक, और उधर प्रतिबिंब के उधर जो जो आएगा वो सब क्या रहेगा। तो मैंने क्या किया, OB बराबर माइनस U वस्तु की दूरी। सीखते चलिए, कनेक्ट होते रहिए। ये हो गया क्लियर। अगला क्या आया, OA डैश। क्या आया, ये तो आपका क्या है, प्रकाशीय केंद्र, और ये है आपका OA डैश। मैंने क्या कहा था, ध्यान से सुनना, AB वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, A डैश B डैश पर। तो ये OA डैश क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी है। यहां से प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अरे यहां वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब यहां बनेगा कि नहीं बनेगा, बताया ना मैंने समझा के। तो यहां O है तो OA डैश क्या रहेगा, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को किससे दर्शाएंगे, V से। तो OA डैश बराबर V प्रतिबिंब की। आ गया समझ में, आगे बढ़ो। अब अगला क्या बचा, तो अगला बचा है आपका OF2। इधर आ जाओ, यानी ये O और ये F2, मैंने इस F को क्या बताया था, फोकस। क्या बताया था, तो OF2 क्या रहेगा, फोकस दूरी। तो मैंने क्या लिख दिया, OF2 बराबर F, ये क्या हो गया, फोकस दूरी। यहां तक क्लियर। आगे बढ़ते चलो, कनेक्ट हो जाओगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। वैसे भी ये है F2A डैश। क्या है बच्चों, अब F2 को कोई नया नाम नहीं दिया, यहां तो है F2 और ये है A डैश। ध्यान से सुनना, कनेक्टिविटी लगानी जरूरी पड़ेगी यहां पर। अब क्या करना है आपको, ये ऐसी एक रेखा दे रखी है जिसमें यहां तो O है, क्या है, O है, और यहां F2 है, और यहां क्या है, A डैश है। क्या है, A डैश। लेकिन मुझे ये बताइए, आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना ये है कि F2A डैश चाहिए आपको, क्या चाहिए, F2A डैश आपको चाहिए। ये तो आपको चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे में से, मतलब पूरा कौन, OA डैश, पूरा कौन है, OA डैश में से अगर ये टुकड़ा घटा लेते हैं, ये वाला टुकड़ा, तो आपको क्या मिलेगा, इस पूरे में से, इतने में से, यानी OA डैश में से अगर आप टुकड़ा घटा लेते हैं, कौन सा, OF2, OF2 अगर आप घटा लेते हैं तो आपको कितना मिलता है, खोपड़िया चलाओ, यहां पर भी O है, O से O कर जाएगा तो क्या बचेगा, AF2 डैश। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही तो मिलेगा। यानी इस पूरे में से OA डैश में से अगर ये OF2 घटेगा तो क्या मिल जाएगा आपको, ये घटेगा तो ये टुकड़ा मिल जाएगा A डैश F2, और यही तो चाहिए, F2A डैश अपने को चाहिए। तो क्या करेंगे, यहां लिख दिया OA डैश में से, मतलब इस पूरे में से, इस पूरे टुकड़े में से इतना सा टुकड़ा घटा लो, बस ये घटा दिया, इतना सा टुकड़ा देखो OF2, ये घटा दिया, क्या मिला, F2A डैश। ध्यान से सुनना, ये मिल गया, लेकिन इसके भी नाम दे देता हूं। तो ये क्या लिख दिया इसकी जगह हमने, ये देखो OB तो क्या था आपका, माइनस U रख दिया, और A डैश क्या था, V था, रख दिया, बराबर का चिन्ह था, लगा दिया। OF2 क्या था, फोकस दूरी, F रख दिया, रखा कि नहीं रखा, और इसकी जगह क्या रखा था, OA डैश माइनस OF2, ये रख दिया, रखा कि नहीं रखा। आगे बढ़ते हैं, ये ऐसा का ऐसे रख दिया, बराबर लगा दिया, F लगा दिया, OA डैश। तो OA डैश क्या है, तो OA डैश क्या है बच्चों, V, तो यहाँ क्या रख दिया, V, यहाँ पर भी रख दिया, माइनस लग रहा है तो माइनस लगा देंगे, और OF2 यानी OF2 क्या है, F, तो यहाँ OF2 की जगह क्या रख देंगे, F, माइनस F नहीं रखेंगे, माइनस तो पहले से ही लग रहा है, हम क्या रखेंगे, सिर्फ F रखेंगे, तो यहाँ क्या रख देंगे, F रख देंगे। इतना क्लियर हो गया क्या, चलिए अब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो देखो तिर्यक गुणा नहीं होता है, क्या नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम तिर्यक गुणा तो नहीं करते, पर हम क्या करते हैं, एक संख्या को दूसरी संख्या की ओर क्या कर देते हैं, पक्षांतरित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पक्षांतरित कर देते हैं। तो इसको कहां भेजूंगा मैं, इधर, कहां भेजूंगा, इधर, और इसको कहां भेजूंगा, उधर, ठीक है, इसको मैं इधर भेजूंगा, उसको मैं उधर भेजूंगा।
4 नंबर का प्रश्न है, वेरी मोस्ट। हल्के में मुंडिया इधर मत हिलाई, सही कह रहा हूँ, ये मुंडिया गर्दन इधर हिल रही है ना, तुम सोच रहे हो कि हल्का प्रश्न है, 4 नंबर में आ जाएगा साइंस में बोर्ड परीक्षा, फिर वहां हिलते रहोगे, मैं नहीं जानू, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो प्रश्न बड़ा मोस्ट है, हल्के मत लेना उसको, आएगा, वेरी मोस्ट है, ये भी मोस्ट है, और लेंस का वो अभी किया था ना आपने दर्पण सूत्र वाला, वो भी मोस्ट है और ये भी मोस्ट है। उसमें यहाँ प्लस था, इसमें यहाँ माइनस है, अंतर सिर्फ इतना सा है, परिभाषा दोनों की एक जैसी है, ठीक है। इधर देखिए, इधर इसको कहाँ भेजा, गुणा में इधर, और इसको कहाँ भेजा, गुणा में उधर, तो ये तो गुणा में कहाँ आ गया, इधर, और ये यानी कहने का मतलब है कि ये तो आ जाएगा इधर गुणा में, और ये गुणा में कहाँ चला जाएगा, उधर। तो देखो इसका गुणा तो इधर कर दो, तो इसका गुणा इधर कर दिया मैंने, गुणा में कर दिया दोनों को, बराबर लगा दिया, और इसका गुणा इधर कर दो, तो VF कर दिया, VF का गुणा। अब देखना ये है कि माइनस u का v में करेंगे तो माइनस uv हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये uf ये भी लिख दिया बराबर vf, क्लियर। अब इसको मैं किधर लाया, इधर लाया, तो ये यहाँ किस में था, प्लस में, तो इधर आया तो कायम हो गया, और ये uf ये ऐसा का ऐसे, ये काय में था माइनस में, तो बराबर के उधर काय में जाएगा, चला गया। अब देखो दोनों पक्षों में FVU से भाग देने पर, दोनों पक्ष कौन, एक पक्ष ये हो गया और एक पक्ष आ गया, क्या समझ में, दोनों पक्ष में इधर भी भाग देना है, इधर भी भाग देना, तो देखो ये FVU और FU दोनों का मैं भाग लगा दिया भाग। देखो यहाँ एक था तो एक से एक कट गया, इधर यहाँ एक था तो एक से एक कट गया, यहाँ v था तो v से v कट गया, तो यहाँ क्या बचा, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा, एक बटे में क्या बचा, u, ये u लिख दिया। यहाँ क्या बचा, uf, तो uf से ये f और ये u दोनों कट गए, क्या बचा, एक बटा v, बराबर का चिन्ह है, uv से uv कट गया, तो ऊपर क्या बचा, एक, और बटे में क्या बचा, f। इसको या करके ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ये माइनस में है ना, और अपने को काय में चाहिए था, ये माइनस में चाहिए था, तो सिस्टमेटिक कर दो, 1/1 बराबर 1/v माइनस 1/।